नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो अगली दिवाली आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो बाहर आ गया है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो 23 फरवरी को शेड्यूल्ड है। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। इस थंबनेल से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैचेस होंगे उनके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी एक जो टूर्नामेंट होता है उसकी पूरी हिस्ट्री भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी कोशिश करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो मैच होने वाले हैं क्या उसके लिए स्क्वाड वगैरह अनाउंस हो गया है, क्या कौन कौन उसमें शामिल है या फिर कौन हो सकते हैं, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह की हेडलाइंस देखी होगी, पिछले कई दिनों से न्यूज में लगातार इसके बारे में आ रहा था। कई पाकिस्तान और भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लेकर बहस भी कर रहे थे। पाकिस्तान अड़ा हुआ था कि हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच भी क्या करवाएंगे, पाकिस्तान के अंदर ही होस्ट कराएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं अपने आप में एक कंगला देश पाकिस्तान, और काफी मुश्किलें वहां पर होती थी। हर कभी बॉम्ब के ब्लास्ट होते रहते हैं, वहां हमारे क्रिकेटर्स को कैसे भेज सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर वहां पर चैलेंजेस हो सकते हैं और हम हमारा स्टैंड पर फर्म रहे। और फाइनली पाकिस्तान ने एग्री हो गया कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच करवाने के लिए तैयार हैं। न्यूट्रल वेन्यू का मतलब क्या है? यहाँ पर न्यूट्रल वेन्यू से मतलब ये है कि जितने भी नॉर्मल मैच होंगे यानी कि अन्य कंट्रीज के जो भी मैच होंगे वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। बाकी ऐसा कोई भी मैच जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होगा वो सारे के सारे दुबई के अंदर, यानी कि यूएई एक जो कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, है ना। अगर फाइनल में भारत पहुंचती है तो उसका फाइनल भी यूएई यानी कि दुबई के अंदर होगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको न्यूट्रल वेन्यू का आइडिया लग गया होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कई सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। अब कॉन्टेक्स्ट, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो टॉप 8 टीमें होती है आईसीसी के रैंकिंग में, जो टॉप की 8 कंट्रीज हैं, उन आठों की आठों टीमें आपस में क्या करती हैं, एक ट्रॉफी के लिए कॉम्पीट करती हैं। उनके बीच में अलग अलग कई सारे मैचेस होंगे और फाइनली जो चैंपियन वहां से निकल कर आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या बना जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी। आखिरी बार जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2017 में हुई थी, आपको याद रखना है। मतलब 2017 में इसको बंद करने का फैसला कर लिया गया था कि वो आखिरी टूर्नामेंट होगा, उसके बाद से ये वाला टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आईसीसी ने ऐसा बोला था। लेकिन 2021 में आकर उन्होंने फिर से अपने जो इस टूर्नामेंट को शुरू करने की बात बोली और बोला कि 2025 में फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और 2025 के बाद नेक्स्ट जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है वो 2029 में इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी, इंडिया और श्रीलंका के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो लास्ट थी 2017 की थी, उसको उसका चैंपियन कौन था ये आपको बताना है। तो यही मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहला जो टूर्नामेंट था आईसीसी का 1988 में, जिसका नाम पहले चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ करता था, इसे हम नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2002 में इसको रीब्रांड किया गया और उसका नाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किया गया। 2017 में आईसीसी ने इसको कैंसिल कर दिया था, यानी कि आगे के जितने भी एडिशंस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वो हम कैंसिल करते हैं। लेकिन 2021 में वापस से इन्होंने क्या करा, एक अच्छा टूर्नामेंट है, इसको वापस से शुरू करना चाहिए और उन्होंने फिर से फैसला करा कि हम इसको वापस से स्टार्ट करेंगे और पहला टूर्नामेंट 2025 में होगा। ये 2021 में बात कही थी और अगले साल फरवरी में ये सारे मैचेस होंगे। इसके बाद अब जो होस्ट कंट्री है 2025 की, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो इट विल बी द फर्स्ट ग्लोबल टूर्नामेंट टू होस्टेड बाय पाकिस्तान सिंस द 2009 अटैक ऑन द श्रीलंकन क्रिकेट टीम। तो 2009 में आप सभी को पता है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मैच खेलने गई थी, लेकिन वहीं पर उनके ऊपर क्या हुआ था, हमला हो गया था, आतंकियों ने हमला कर दिया था और मैदान के अंदर ही हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया गया था। कुछ खिलाड़ियों को वहां पर गोलियां भी लग गई थी। तो उसके बाद से सारी क्रिकेट की जो फ्रेटर्निटी है उसने पाकिस्तान को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और कई सालों तक पाकिस्तान का क्रिकेट इससे जूझता रहा। आज भी वहां पर सारी टीमें खेलने के लिए तैयार नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से वहां पर क्रिकेट लौट के आया है और इंडिया तो उसके बाद से वहां पर गया ही नहीं था। उसके अलावा 2008 के जो मुंबई हमले हुए थे उसके बाद से हमने कोई भी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेली है। जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं बस उन्हीं में हम एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। जो आखिरी मेजर टूर्नामेंट था पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने होस्ट करा था वो 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के साथ वो को होस्ट के रूप में उन्होंने होस्ट किया था। उसके बाद से इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। इसके बाद न्यूट्रल वेन्यू की मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रल वेन्यू क्या है, यानी कि ऐसा कोई भी वेन्यू जो भारत या पाकिस्तान में ना होकर किसी दूसरे देश में होगा। जब भी भारत के मैच होंगे तो वहां पर पाकिस्तान की जगह हम किसी ऐसे देश में जाएंगे जहां हम सेफ फील करते हैं या फिर खेलने में हमें कोई भी समस्या नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथ में आईसीसी ने 2024 से लेकर 2027 तक जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे वहां पर भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे, अब जैसे मान लो 2025 के बाद
अगला कोई टूर्नामेंट 2026 में जैसे T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको इंडिया होस्ट करेगा, तो उसका को होस्ट श्रीलंका होगा। तो उसका कारण ये है कि उसको श्रीलंका को होस्ट हमने इसलिए बनाया है कि पाकिस्तान वहां पर फिर से नाटक करेगा कि इंडिया अगर हमारे देश में नहीं आता तो हम भी उनके देश में नहीं जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, श्रीलंका को को होस्ट बना दिया और जितने भी पाकिस्तान से रिलेटेड मैच होंगे वो हम श्रीलंका में करवा देंगे, बाकी सारे के सारे कहां होंगे, इंडिया में। तो इसीलिए यहाँ पर श्रीलंका को को होस्ट बना दिया गया है। तो 2024 से 27 के बीच में जितने भी पाकिस्तान और भारत के मैच होंगे वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, ये फैसला आईसीसी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दिस विल अप्लाई ऑल्सो टू द 2025 में जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो इंडिया होस्ट करेगा, उस पर भी ये बात लागू होगी, न्यूट्रल वेन्यू वाली। और साथ में जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप, उसके ऊपर भी न्यूट्रल वेन्यू वाला जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाएगा। उसके अलावा 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका शेड्यूल भी रिलीज कर दिया गया है। टोटल इसमें 15 मैच होंगे और फाइनली एक चैंपियन निकल कर आएगा और आपस में ये सारे 19 दिनों तक आपस में ये सारी टीमें कंपीट करेगी और फाइनली इंडिया को एक नया दुनिया को एक नया क्रिकेट चैंपियन मिल जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इसमें न्यूट्रल वेन्यू का काम करेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा दो ग्रुप में जो टॉप 8 कंट्रीज है, मतलब आईसीसी की रैंकिंग में जो टॉप 8 कंट्रीज हैं वो आपस में कॉम्पीट करेगी। दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। भारत वाले ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ये 3 टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान खेलेगी। वेस्ट इंडीज और इनकी रैंकिंग काफी कम है तो वो टॉप 8 रैंक में ना होने के कारण वेस्ट इंडीज इस श्रृंखला से बाहर होगी। इसके अलावा ये इंडिया टीम की स्क्वाड तो नहीं, मतलब ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रोबेबली ये सारे प्लेयर्स ही उस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आपके हिसाब से इनमें से किस एक खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए या फिर किसी ऐसे खिलाड़ी को आपके हिसाब से शामिल करवाना चाहिए जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। या फिर कोई आपको ऐसा लग रहा हो जो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होना चाहिए, उसे बाहर किया जाना चाहिए लिस्ट से, तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अलग अलग टाइम पे जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसके होस्ट कौन कौन थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1998 में बांग्लादेश के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। 1998 से 2004 तक ये बाई एनियल यानी कि हर 2 साल में एक बार होने वाला टूर्नामेंट था, लेकिन उसके बाद से 2 बार 2006 के बाद से ये एक साल ऐसा भी आया था जब ये 2008 की बजाय 2009 में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर 2009 के बाद ऐसा डिसाइड किया गया कि हर 4 साल में चैंपियंस ट्रॉफी को खेला जाएगा, जैसा क्रिकेट वर्ल्ड कप को हम करते हैं। तो फिर ये हर 4 साल में होने लगा। 2013 में हुआ, 2009 के बाद 13 में, फिर 17 में, और 17 के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इस टूर्नामेंट को हम खत्म करते हैं। 21 में फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि वापस से इसको रीइंट्रोड्यूस करते हैं और अब 2025 में वापस इसको कंटिन्यू किया जाएगा और 2029 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अभी तक सबसे ज्यादा बार इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया 2004 में, उसके अलावा 2017 में, और एक और उन्होंने करा था, है ना, ये 2013 का भी इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। सब इंडिया के द्वारा 2 बार इसको जीता गया है। एक बार हमने जीता था इसको 2002 में और एक बार जीता था 2017 में, है ना, सॉरी 17 में नहीं 13 में, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। आपको बताना है 2002 में जब हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी तब इंडियन टीम का कैप्टन कौन था। ये छोटा सा उसके बारे में एक हिस्ट्री थी, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको आया होगा। ये मैंने फैक्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा 3 बार इसको होस्ट करा है और श्रीलंका फॉर द फर्स्ट होस्ट टीम टू विन द टूर्नामेंट, यानी कि श्रीलंका ऐसी पहली टीम थी जिसने क्या करा था, टूर्नामेंट को होस्ट करने के साथ साथ टूर्नामेंट को जीता था अलोंग, मतलब जो इंडिया और श्रीलंका वहां पर क्या थे, ज्वाइंट विनर्स थे 2003 के। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ मेनी टाइम इंडियन वुमेन टीम वॉन द T20 वर्ल्ड कप, यानी कि भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उनके द्वारा अभी तक कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीता गया है, 1, 2, 3 या फिर नेवर। करेक्ट आंसर कमेंट में बताइएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।